इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्वयं सिद्ध एपिसोड में आज दो गेस्ट हमारे स्टूडियो में हैं और आप उनके चेहरों को, उनके व्यक्तित्व को देख के अंदाज लगाएंगे कि वो कलाकार हैं। उनके व्यक्तित्व में झलकती हैं ये बातें। अभिरुचि ललित कला एकेडमी एवं शोध संस्थान चित्रकला महाविद्यालय से आप हैं। जयप्रकाश चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित पिटवे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि स्वयं सिद्ध हमारा जो एपिसोड है उसमें हम लोग ऐसी शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जो समाज के लिए अलग अलग विधाओं से, अपनी कला से कहीं ना कहीं समाज को लाभान्वित कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, और यही हमारे एपिसोड का मूल उद्देश्य रहता है। एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप भी चित्रकला से जुड़े हुए हैं? मैं वैसे मेन इंजीनियरिंग साइड से हूँ, बाकी बचपन से ही शूट करता था चित्रकला से, फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी में आया, फिर मास कम्युनिकेशन मीडिया से भी जुड़ा रहा, फिर पुरातत्व से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो सभी चीज़ें मैंने करीब बहुत पास से देखी है, काम भी करा है, तो वो है। लेकिन सभी जगह करने के बाद अब मूल रूप से फुल फ्लैश में इस जो बोलते हैं चित्रकला के क्षेत्र में ही आगे कार्य कर रहा हूँ, ताकि देवास में तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बन। चित्रकला महाविद्यालय के विषय में भी एक संक्षिप्त में हमें बताइए, फिर आगे तो हम विस्तार से बातचीत करेंगे। ये महाविद्यालय इस हिसाब से खुला कि हमने सबसे पहले 2003 में एक कॉम्पिटिशन कराई थी जब हम पढ़ते थे, इन बच्चों के लिए खुद भी पढ़ते थे, तब चित्रकला प्रतियोगिता कराई थी देवास जिले में। तो उस समय हमारे पास 300 बच्चे अपेयर हुए थे, तो हमने जो कोऑपरेटिव बैंक है टेक्निकल जो वहाँ कराई थी, और फिर उसका पूरा डिस्प्ले करा था। उसका हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। उससे बाद में बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट की थी, लेकिन हम भी पढ़ते थे, कर रहे थे, हमारा भी था, तो हम काम करते रहे। उस समय हमारे पास कहीं से अफिलिएशन या मान्यता नहीं थी, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कहीं रिकॉग्नाइज कुछ मिलेगा तो बच्चों के लिए कार्य करते बनेंगे। इस बीच में एक बार जबलपुर से 4 स्टूडेंट आए जो फाइन आर्ट में BFA कर रहे थे। तब हम भी करते थे, हमारा छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छा था, लेकिन वो इतने लगे थे कि वो बच्चे 1 महीने तक वहीं रुके, हाथ से खाना बनाया, और हम भी दिन भर 24 घंटे वहीं रहते थे, हम भी, और काम कर। बाद में चल के वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अच्छा। उसके बाद फिर हमको सबसे मुख्य रूप से जो हमारे गुरु महाराज जी, उन्होंने हमको बोला, नहीं, आप इस कार्य को आगे बढ़ो, अपने लिए सब जगह से रास्ते खुलेंगे, आएंगे आगे होके, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, देवास में ही सब आएंगे। और वैसा ही हुआ। हमें मान्यता के लिए आगे से आया, हमने फिर उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करे, रजिस्टर्ड कराया और मान्यता ली, एक एक स्टेप करके। पहले सर्टिफिकेशन लिया, उसका अच्छा मिला तो फिर हमने डिग्री कोर्स लिया। डिग्री कोर्स के बाद में धीरे धीरे बच्चे लोगों अच्छा काम करने लगे, तो उन बच्चों की नेशनल लेवल तक पेंटिंग सिलेक्शन हो गई। तो अब थोड़ा सा एक विस्तृत रूप में कार्य होने लगा। इस बीच में जो कलाकार मित्र थे इंडिया के बाहर भी, उनको मालूम है, करते आए हैं, तो वो आते रहते थे, मिलते, तो उनसे इंटरेक्शन भी बच्चों को हुआ, तो उससे उनको बहुत अच्छा एक बोलते कि एटमॉस्फेयर कला के क्षेत्र में मिला। अब बात यह है कि इस क्षेत्र में सडनली एकदम से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये साधना है, इसमें आपको समय देना पड़ता है, ड्यूरेशन और निरंतरता खास बात मायने रखती है कि कंटिन्यूटी अगर आपकी रहेगी तो आपकी चीज़ एकदम निखर के आएगी और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इतना धैर्य और पेशेंस आज की तारीख में थोड़ा बच्चों में कम है, लेकिन जिनमें है वो आज नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे हैं, देवास के ही बच्चे। खास बात ये है हमारे लिए कि हम तो सिर्फ एक ऐसे ही माध्यम बने, लेकिन मेहनत उन्होंने करी। और इस बीच 2000 लॉकडाउन के पहले ही हमने 2019 में ही ना सर हमने एक नेशनल कैंप कराया। तो परिचित थी आर्टिस्ट थे, सारे ऑल ओवर इंडिया के थे, वो यहाँ आए थे, 20 कलाकार करीब हो गए थे। उसमें हमारे को सुधीर पंडित जी का बहुत सहयोग मिला था, उनके ही गार्डन में करा था, रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही बोला नहीं अपन करते हैं, उनके सपोर्ट से फिर उनके वहाँ पर करा। तो करीब 1 हफ्ते का था, तो आए उन कलाकार लोग आए, उन्होंने काम करा, कलाकृतियाँ बनाई, और सबको बहुत अच्छा लगा। बस वो उसकी हम एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे, फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद से वो
ऐसे ऐसे ही। तो फिर थोड़ी सी लॉकडाउन के बाद से अभी गतिविधियाँ थोड़ी सी स्लो है, लेकिन उस बीच में दूसरी अपॉर्चुनिटियाँ बहुत आती रही, संस्था के लिए कार्य करते रहे, तो उसके हिसाब से वैसे अभी कार्य चल रहा है। लेकिन अब इस टाइप के बच्चे लोगों में भी अब समझ आ रही है कि नहीं, आपको अगर सीखना है तो समय देना पड़ेगा, आप अगर धैर्य रखना पड़ेगा और आपको मुकाम अच्छा मिलेगा। निश्चित तौर से अभी कई सारे प्रश्न इस बातचीत में निकले हैं जिसमें मैं आपसे आगे बात करूंगा। जयप्रकाश जी, एक संक्षिप्त परिचय आप भी और साथ में मैडम के विषय में भी आप बता दीजिए। मैं जयप्रकाश चौहान और मेरी वाइफ डॉक्टर सोनाली चौहान, तो हम दोनों ललिता महाविद्यालय इंदौर में हमारा एजुकेशन हुआ। तो 2003 और 2004 में हम वहाँ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट करके निकले। उसके बाद धीमे धीमे हमने कुछ चीज़ों को जानना शुरू किया, बाहर गए, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह भी गए। तो उसके साथ साथ हमने वहाँ पे देखा कि कला को लेके, जो फाइन आर्ट को लेके बाहर कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर अगर नहीं जाते तो हमको पता नहीं चलती। तो केवल चित्र बनाना और उससे ये संबंधित नहीं था, इसमें तो काफ़ी बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत बड़ा समंदर है और इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें जानना है। मतलब हमने जो चीज़ें एजुकेशन और उसमें जो समझी, इससे हमको फ़ायदा हुआ और आगे जिज्ञासा बनी इन सब चीज़ों को जानने की। तो वो हमको बाहर जाके मिला, तो दिल्ली गए, मुंबई गए और धीमे धीमे फिर हमने जैसे बच्चे आए हमारे पास कुछ मार्गदर्शन देने, तो उनको पढ़ाना भी शुरू किया। तो वहाँ से भी ऐसा लगा, क्योंकि हम पहले नहीं सोचते थे कि हम पढ़ा सकते हैं या नहीं, लेकिन बच्चे जब हमसे कुछ पूछते थे और हम उनको बताते थे तो हमको अच्छा लगता था। तो हमको लगा कि नहीं, इसमें एक शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक कलाकार तो कला के स्तर पर अपना काम करते ही है और उसको वो आगे बढ़ाता है, लेकिन जो शिक्षा से जो बच्चे आपके मार्गदर्शन में कुछ सीखते हैं तो उनका भी उसी तरह से विकास हो। तो ऐसे हम जब यहाँ पे देवास में, जब इंदौर कॉलेज हमने ज्वाइन नहीं किया था, उस समय हमको मार्गदर्शन देने वाले शिंदे साहब जो यहाँ पे कला मंदिर चलाया करते थे, जेल रोड पे पुराना वो था, वहाँ से पहली स्टेप तो वहीं से मिली थी कि हमने ये देखा कि ये एक मतलब फाइन आर्ट का जो कोर्स है वो हम आगे कर सकते हैं। उन्होंने हमको बताया कि आप चित्रकला के क्षेत्र में इसमें भी आप डिग्री ले सकते हैं, इसमें भी आप कार्य कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हुआ ही वो। तो धीमे धीमे हमने उसके साथ साथ कला को भी आगे बढ़ाया, एजुकेशन को भी समझा और फिर बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए भी आगे आए। तो जो सोनाली का जैसे है, वो आज मतलब उन्होंने PhD फाइन आर्ट में की जी, और फिर कुछ गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी उन्होंने कुछ महाविद्यालय में कार्य किया। तो इस प्रकार से फिर उनका और हमारी कई कला प्रदर्शनियाँ साथ साथ लगी, जिसमें जॉइंट प्रदर्शनियाँ भी हमारी 5-6 करीब जॉइंट प्रदर्शनी लगी। उसमें एकल प्रदर्शनियाँ भी लगी, जिसमें जहांगीर जैसी जो गैलरी है जहाँ पे हमको मौका मिला तो हमने वहाँ पे अपनी कला प्रदर्शनियाँ लगाई, दिल्ली में भी लगाई। और अभी वो भी जैसे सिरेमिक भी एक स्कल्पचर की जो विधा है उसमें भी वो कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही चित्रकला और उससे लगातार जुड़े रहे और उसके साथ साथ प्रदर्शनियाँ भी करते रहे। और अब ये जो अभिरुचि ललित कला अकादमी एवं शोध संस्थान हमारे देवास में है, जो अमित सर और हम लोग सब साथ में, तो उस तरह से भी हम लोग बच्चों में ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि भाई इसमें आप केवल ये ना समझें कि ये हॉबी है या हॉबी के तौर पे आप इसको देखें, वो चित्रकला है। तो उससे थोड़ा हट के आप देखेंगे, जब बाहर जाएंगे तो आपको इसमें बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस इसमें एक ही, जैसे कि अमित सर ने भी कहा कि एक डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना जरूरी। तो कला की तो कोई भी चीज़ होगी उसको समर्पण आवश्यक है ही, निश्चित तौर बिना से। समर्पण के कला ये जो मूल उद्देश्य है और जो लक्ष्य है, अब बातचीत के दौरान निकल के आया कि चित्रकला महाविद्यालय अभी आपने कहा कि कला केवल शौक अकेला नहीं है, अब समय के साथ एक बड़ा कैरियर है, बड़ी संभावना है। शायद चित्रकला महाविद्यालय के उद्देश्य वही है कि ऐसे बच्चों को आप निकाल के लाएं और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें। तो प्रारंभ में आपने कहा अमित जी के यहाँ देवास में हमें लगा कि यहाँ बच्चे हैं, कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको देवास? देवास तो कला में बहुत समृद्ध रहा है, बहुत अच्छी।
क्योंकि हम बचपन में पूरा जब से आए, मतलब हम पिताजी का ट्रांसफर हुआ था 80 से हम देवास में, तो मेरा पूरा एजुकेशन यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे कलाकार, लेखक और अच्छे कार्य होते आए हैं और हम बचपन से देखते आए, इसलिए वो चीज़ से हम सीखे, उनके साथ संपर्क में आए और अपने आप को भी डेवलप करें, जिसकी वजह से देवास में कलाकारों की कमी नहीं है। लेकिन देवास से जब बाहर जाते हैं तो जब वहाँ बोलता अच्छा आप देवास से हैं, तो वो क्योंकि वो देवास को पहचानते हैं कि देवास में कलाकार बहुत अच्छा माहौल है, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन देखते हैं बेसिक, वहाँ पे खरा उतरना पड़ता है। वहाँ खरे उतरते हैं तो ही फिर आगे रास्ते खुलते हैं। इसलिए देवास जो है कला के लिए कार्य करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बस यही है कि समय, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए 10 जगह जाना पड़ा, लेकिन हमने देवास नहीं छोड़ा। जाना चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक आप मिलोगे नहीं इस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखना एक अलग बात है और उनके सानिध्य में कुछ समय बिताना एक अलग बात है। जब आप समय किसी अच्छे कलाकार के सानिध्य में समय बिताते हैं तो आपको समझ में आता है कि कला में कितना डिसिप्लिन है। बगैर डिसिप्लिन के आप कला पे कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सी भी कला का क्षेत्र है। इसलिए देवास बहुत अच्छा है, देवास में पोटेंशियल अच्छा है, देवास में समझ भी अच्छी है, अच्छी चीज़ को वो समझते हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ है। इसलिए देवास में जो आयोजन होते हैं तो श्रोता जो है बहुत अच्छे स्तर है। हमारे एक छोटे से स्थान पे भी जैसे ही पता चलता है वो आते हैं, पहले हम नया देखेंगे, तो उनको वास्तव में नया मिलता है देखने को, इससे वो लोग इंतजार करके आते भी हैं। जरूरी नहीं है कि हज़ारों लोग आए, 50 लोग उस लाख लोगों के बराबर रहते हैं। बिल्कुल, तो वो सुधीजन ही चाहिए, इसमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। आप भीड़ के पीछे मत जाओ, भीड़ आपको खुद मौका देगी। क्या बात। तो जो महाविद्यालय है उसके वर्तमान के जो अभी तमाम जो सुविधाएं वो तो आपने बताई, लेकिन भविष्य की और कुछ प्लानिंग है? भविष्य में जैसे अभी महाविद्यालय में जो कोर्सेज चल रहे हैं से वो तो हम बच्चों को करेंगे। आगे हमारी आगामी ये भी योजना है कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट भी यहाँ पे हो, और वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चे जहाँ एक BA हमने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए जो बच्चे बाहर जाया करते थे, तो वो चीज़ उनको यहाँ पे मिलने लगी, तो फिर उनका जाना थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं यहाँ पे किया जा सकता है, देवास पे भी ये चीज़ें। तो ऐसे आगामी उसमें ये भी हमारी योजना है कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट जैसे कोर्सेज भी यहाँ पे। इस साथ में अभी सिरेमिक जो आर्ट है, जो सिरेमिक क्ले पे जो आप देखते हैं पॉटरी वगैरह का कार्य होता है, तो वो भी सोनाली जो है यहाँ पे सिखाती है। तो हमने वो चीज़ भी यहाँ पे शुरू की, क्योंकि भोपाल वगैरह हमको खुद को भोपाल जाना पड़ा था सोनाली को सिरेमिक करना था। तो हमने ऐसा सोचा कि अगर अपने शहर में भी वो चीज़ें होंगी तो और भी लोग जानेंगे। हम तो भोपाल तक हमको जाना पड़ा, लेकिन अब हमने यहाँ वो भी शुरू किया है, तो वो भी हमारे इसमें अभी सिरेमिक कार्य स्कल्पचर वो भी शुरू किया है। तो बीच बीच में ये भी हमारी कोशिश रहती है कि हम एक्सपर्ट जो हैं वो आते हैं हमारे यहाँ, जो वरिष्ठ कलाकार जो जाने माने कलाकार हैं वो भी आए हैं, और उन्होंने इन कलाओं के बारे में चर्चा भी की है और इसके विषय में आगे भी उसका एक संभावनाएं भी बताई है। तो इस प्रकार से हमने इसका मेरा सर एक प्रश्न और है, क्योंकि आप लोग कला से जुड़े हुए हैं। कला के जो भविष्य है या जो उसका उज्जवल भविष्य वो एक अलग विषय है, लेकिन कला एक आनंद भी देती है। वो क्या लगता है आपको, उस विषय में थोड़ा सा बताइए। आनंद तो क्या है कि कला का एक वो मेन मुख्य पार्ट है। जैसे हम प्रकृति देख रहे हैं, तो प्रकृति के बाद जो है, प्रकृति को देखने के बाद आनंद ही एक चरम उसका रहता है। तो कला भी, प्रकृति और कला दोनों एक ही है। कला प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति भी कला से जुड़ी हुई है, तो आनंद उसका एक चरम। आपका भी अनुभव बताते हैं। कला ये है स्वांत सुखा, क्योंकि प्रकृति भी स्वांत सुखा रहती है। प्रकृति है, वो किसी तरह से बनाती नहीं, वो जैसी है वैसी। अब हम उसको देखते हैं तो हमारा उस टाइम कैसा नज़रिया, उस हिसाब से हमको प्रकृति अच्छी लगती है। हमको तीनों मौसम मिलते हैं, तीनों मौसम के हिसाब से प्रकृति रहती है, तो कोई सा मौसम अच्छा लगता है, कोई सा मौसम अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बेमौसम भी वो चीज़ हमको अच्छी लगती है। तो जब तक हम अंदर से प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, मतलब अगर हमने कार्य करा है और हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें कला बहुत अच्छी लगेगी। अदरवाइज हमारा कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो कर रहा है, तो फिर कला में आनंद नहीं है। इसलिए आपको पहले स्वांत सुखा है, मतलब मुझे क्या पसंद है ये समझना कुछ जरूरी है, तभी कला के क्षेत्र में आगे काम कर पाओगे। आप
दोनों शख्सियत के चेहरे पर जो शांति के भाव दिखाई देते हैं वही एक सच्चे कलाकार की पहचान के लिए पर्याप्त है। और निश्चित तौर से हम बहुत जल्दी फिर बैठेंगे, सोनाली मैडम को भी बुलाएंगे और इस एपिसोड का दूसरा भाग लाएंगे ताकि हम विस्तार से बातचीत कर सकें। आज आपने हमें समय दिया, आप दोनों ही अतिथियों को बहुत धन्यवाद। आपका बहुत करने के लिए शुभकामनाएं। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।